जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, लेट नाइट गवर्नमेंट ने जीएसटी के जो कंप्लायंसेस होते हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है, स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 और अप्रैल 21 के लिए। और फिर आगे के जो मई जून आने वाले हैं उसके लिए तो अभी समय ही बताएगा क्या रिलैक्सेशन आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 821। ये नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि जो लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 18%। अब उसे रिड्यूस करके 9% किया गया है, लेकिन स्पेसिफिक डेज के लिए किया गया है। ये जो रिलैक्सेशन है ये मार्च 21 और अप्रैल 21 के लिए है। अब कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। द टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए यहाँ पे मजे की बात यह है क्योंकि मार्च 21 अप्रैल 21 दोनों जो है अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में आते हैं। ये मार्च 21 के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ फाइनेंशियल ईयर 1920। वहां पर का जो टर्नओवर है 5 करोड़ का वो देखना रहेगा, और अप्रैल 21 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो आएगा 2021। दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन रहेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अलग है। अब कितने दिन के लिए छूट दी गई है? ड्यू डेट से लेकर 15 दिन तक, यानी सपोज करो मार्च की जो ड्यू डेट है वो है 20 अप्रैल, राइट। 20 अप्रैल से लेकर 15 दिन तक कहा है कि आपको 9% लगेगा, और उसके अगले 15 दिन यानी 15 दिन खत्म होने के बाद में जो रेगुलर 18% है वो लगेगा। फिर जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए क्या कहा है कि भाई पहले 15 दिन है ड्यू डेट से लेकर, यानी कि 20 अप्रैल मंथली वालों की डेट 22, 23 या 24 अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हो उसके हिसाब से। सपोज करो इनकी डेट है 22 जो है। 22 से लेकर 15 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर उसके अगले 15 दिन तक 9% लगेगा, और यानी कि 15-15-30 दिन हो गए, और उसके बाद में रेगुलर 18% लगेगा मार्च 2021। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। उसके बाद में जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि जो ड्यू डेट है वहां से 15 दिन तक नील, फिर उसके अगले और 15 दिन तक 9%, और वो 15 दिन के बाद 18% जो रेगुलर है वो लगेगा। फिर अगला नोटिफिकेशन नंबर 921 है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर स्पेसिफिकली जीएसटीआर 3B में जो लेट फीस लगती है उसे एक्सटेंड किया गया है। डेट को एक्सटेंड नहीं की है, बट लेट फी को वेवर कर दिया गया है। लेट फी जो है आपको मैंने आगे थोड़ा एक्सटेंशन कह दिया, बट यहाँ पर वेव किया गया है लेट फी को। देखिए यहाँ पर लेट फी को वेव किया, और अगले नोटिफिकेशन नंबर 821 में इंटरेस्ट को वेव किया गया था। तो इनडायरेक्टली इट इज लाइक अ सिमिलर टू अ एक्सटेंशन ऑफ डेट, बट एक्चुअली एक्सटेंशन नहीं है। ओके, पहला वेवर किसके लिए है? टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर भी मार्च और अप्रैल के लिए रिलैक्सेशन है। यहाँ पर भी दोनों फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। लेट फी का कितना वेवर है? 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। मार्च का जो ड्यू डेट था वो था अप्रैल 20। 20 से लेकर अगले 15 दिन तक की छूट रहेगी, लेट फी नहीं लगेगी। देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन थोड़ा अलग टाइप का है। पिछले साल के जो नोटिफिकेशन थे वो अलग टाइप के थे। इसमें क्या है, कंप्लीटली वेव है। सपोज करो 15 दिन तक कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है कोई पर्सन, और बाद में, और सपोज करो 30 डेज या 45 डेज के बाद में फाइल कर रहा है, तो भी लेट फी का कैलकुलेशन जो है वो 15 डे के बाद से स्टार्ट होगा। लेकिन पिछले साल के जो नोटिफिकेशन थे वो ऐसे नहीं थे। वहां पर स्पेसिफिक डेट दी गई थी और कहा था ये डेट तक फाइल करोगे तो ही कंप्लीट वेव है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पर कंप्लीट वेवर ऑफ 15 डेज का दिया गया है मार्च और अप्रैल दोनों के लिए। फिर अगले में आते हैं, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड वो आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39।
सो यहाँ पर जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी बात की गई है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर भी 2 मंथ है, मार्च अप्रैल, और इनके लिए 30 दिन का वेवर दिया गया है लेट फाइलिंग फीस के अंदर, 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। यानी कि सपोज करो ड्यू डेट है 22 अप्रैल मार्च मंथ के लिए, और अप्रैल के लिए 22 मई है, तो वहां से लेकर 30 दिन तक आपको कोई लेट फी नहीं लगेगी। फिर अगला है जनवरी टू मार्च 21 का जो क्वार्टर है, जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर अभी गया वहां पर भी 30 डेज का वेवर दिया गया है लेट फाइलिंग फीस के अंदर। और ऑब्वियसली बात है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स है तो उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का ही रहेगा प्रीवियस फाइनेंशियल के लिए। और यहाँ पर देखिए क्वार्टर जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 1920 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल का जो क्वार्टर है अप्रैल से जून उसमें वेवर नहीं दिया गया है, और ऐसा माना जाएगा नोटिफिकेशन 28 डे ऑफ अप्रैल से लागू हो गया है। फिर अगला है नोटिफिकेशन नंबर 10। नोटिफिकेशन नंबर 10 में GSTR 4 जो कंपोजिशन के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको ईयरली रिटर्न फाइल करना होता है। वहां पर लास्ट डेट थी 31 मार्च 21, अब उसे एक्सटेंड करके कर दिया गया 31 डे ऑफ मई 21, यानी कि 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, और माना जाएगा ये नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2021 को ही इफेक्ट में आ गया है। सो यहाँ पर लोगों को था कि GSTR 4 जो है वो बेचारा अनाथ बच्चे जैसा, उसे अभी कोई ध्यान ही नहीं देता है, बट इस बार इसे ध्यान दिया गया है और 1 महीने का एक्सटेंशन है। अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 1121 सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर ITC4 यानी कि जो जॉब वर्क रिलेटेड जो फॉर्म फाइल करना होता है फॉर द क्वार्टर 1 जनवरी 21 टू 31 मार्च 21, उसे भी एक्सटेंड करके कर दिया गया 31 मई 21। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन नंबर है हमारा 1221, और यहाँ पर GSTR 1 की जो ड्यू डेट है उसे एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर देख लेते किसके लिए है पहले। Provided further that the time limit for furnishing of detail of outward supply from GSTR 1 for the said rule for the registered person required to furnish return under subsection 1 of section 39 of the Act for the tax period 21 shall be extended till the 26th day। यानी कि जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनको क्या होता है कि 11th तक, नेक्स्ट मंथ की 11th तक आपको रिटर्न फाइल करना होता है GSTR 1, लेकिन अब उसे बढ़ा के कर दिया गया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सिर्फ अप्रैल के लिए किया है, मार्च के लिए नहीं किया है, ध्यान रखने वाली बात है। सो उनको कब तक किया है 26 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी 26 मई तक अप्रैल मंथ का जो GSTR 1 है वो फाइल कर सकेंगे। अब अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 1321। ऑब्वियसली वहां पे सॉरी ये जो है रूल 36 सब रूल 4 के लिए इंसर्ट किया गया प्रोविजो। और देखिए रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है कि आपके ITC उतनी ही मिलेगी जितना 2B में दिख रहा है, प्लस 5% का वेरिएशन आप ले सकते हो। लेकिन इसमें अमेंडमेंट ये किया गया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 21। यहाँ पे देखिए पीरियड चेंज हो गया, अभी तक हम लोग ने मार्च और अप्रैल देखा था, बट फॉर द स्पेसिफिक सेक्शन 36 सब रूल 4 सॉरी सेक्शन ने रूल 36 सब रूल 4 के लिए अप्रैल और मई 21 का जो कैलकुलेशन रहेगा ITC का, वहां पे आपको कंबाइन कलेक्टिवली देखना है। एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रोवाइडेड फॉर दैट सच कंडीशन शैल अप्लाई कम्युलेटिवली फॉर द पीरियड अप्रैल एंड मई 21 and return inform GSTR for the tax period May 21 shall be furnished with a cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above। देखिए इसमें मैंने आपको कंडीशन बता दी कि 5% का वेरिएशन ले सकते हैं। सो अप्रैल मंथ का अगर आप GSTR 3B फाइल करोगे या तो टैक्स पे करोगे, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो तो GSTR 1 और 3B को, सो वहां पे अप्रैल को आप वो 5% की कंडीशन ध्यान में नहीं रखोगे चलेगा। मई में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मई का जो आप रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम पर, और कम्युलेटिवली अप्रैल और मई का जो है आपका GSTR 2B में ITC दिखनी चाहिए, और वहां पे आप 5% का वेरिएशन ले सकते हो। और सेम चीज IIF में जो जिन लोगों को रिटर्न फाइल करना है उनके लिए, यानी कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स है उनके लिए जो IIF यानी कि GSTR 1
भी आप कह सकते हो, क्योंकि मैं आपको वहां पर B2B सप्लाईज की इंफॉर्मेशन देनी होती है। सो उनके लिए फॉर दी अप्रैल मंथ, अप्रैल 21 की जो ड्यू डेट है वो होती थी 13 अगले महीने की, अब उसे बढ़ा के कर दिया गया 28 मई ऑफ 21। यहाँ पर देखिए आप मंथली रिटर्न है 2 दिन ज्यादा है, और जनरली भी 2 दिन ज्यादा होती है, 11 से 13 होती है, और यहाँ पे भी 26 से 28 है। सो ये हो गए GSTR 1 की ड्यू डेट। अभी अगला नोटिफिकेशन क्या कहता है? अगला नोटिफिकेशन में है नंबर 1421 सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर कुछ टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड किया गया है, जैसे जिनकी टाइम लिमिट्स जो मई तक आती है, एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। वेयर एनी टाइम लिमिट और completion or compliance of any action by any authority by any person has been specified in or prescribed or notified under the act which falls during the period from the 15th day of April 21 to 30th day of May 21। सो कोई भी ऐसा टाइम लिमिट जो अथॉरिटी को पास करना है, ऑर्डर पास करना है, कंप्लीशन करना है, जो 15 अप्रैल से लेकर 30 मई के अंदर अंदर आता हो, जिसका कंप्लीशन जो है 15 अप्रैल से 30 मई के अंदर आता हो, उनको अब एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31st डे ऑफ मई। यानी कि यहाँ पे अगर किसी का आ रहा है 30 मई को तो उसे 1 दिन का एक्सटेंशन है, और 15 अप्रैल को आ रहा है तो उसे 1.5 महीने का एक्सटेंशन है। और यहाँ पे कौन सी चीजें कवर होंगी? completion of any proceeding, passing of any order, issuance of any notice, intimation, notification, sanction, approval or such other action by whatever name called by authority, commissioner or tribunal by whatever name called under the provision act। यानी कि ये जो क्लोज ए जो है पहला वाला, ये स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ने अपने लिए एक्सटेंशन दिया गया है। और अगला जो है ये क्लोज बी, ये टैक्स पेयर के लिए, जैसे फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कोल्ड। लेकिन ये जो बेनिफिट है 1.5 महीने का एक्सटेंशन या 1 महीने का 1 दिन का एक्सटेंशन, वो कुछ चीजों के लिए नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 10 कहा गया, यानी कि कंपोजिशन में से ऑप्ट आउट करना जो है उसके लिए नहीं रहेगा। फिर सेक्शन 25 है रजिस्ट्रेशन वाला है, उसके लिए नहीं रहेगा। फिर 31 जो है वो टैक्स इनवॉइस की प्रोविजन के लिए है। फिर 37 जो है GSTR 1 के लिए है। 47 लेट फीस के लिए है। 50 जो है वो इंटरेस्ट के लिए है। ये जो आपको दिख रहा है 69, ये जो है पावर टू अरेस्ट है। सेक्शन 90 जो है वो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म टू पे द टैक्स है। 22 पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस है। 129 जो है डिटेक्शन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस है। फिर सेक्शन 39 सबसेक्शन, ये तो मैंने बता दिया। फिर 68 जो है वो ई वे बिल का है, और बाकी के रूल्स। इन सब चीजों के लिए ये जो बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी अदर नोटिफिकेशन में कवर हो चुकी है। फिर अगला नोटिफिकेशन जो है ये आ जाता है हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स। तो सेम चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि IGST में सेम अमेंडमेंट किए गए हैं। सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।